शिव विवाह। ये यहाँ पर आज हम विचार कर रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ का विवाह जो है सर्वप्रथम यही प्रोग्राम किया जाए, ताकि सृष्टि का जो है यह जो पृथ्वी के ऊपर भार बना हुआ है, राक्षसों से पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए भगवान शंकर सती के दक्ष होने, राजा दक्ष की यज्ञ में समाप्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ अखंड समाधि में बैठ गए। तब से यह राक्षस जो हैं यह नाना प्रकार के विघ्न कर रहे हैं, देवताओं को रहने नहीं दे रहे हैं। इन देवताओं की रक्षा के लिए यह होगा कि जब शंकर जी से कोई लड़का पैदा होगा उसी के हाथों ये तारकासुर का वध होगा। अब तारकासुर का जब भगवान भोलेनाथ का विवाह होगा तभी तो शंकर जी का से पैदा होगा लड़का। अब शंकर जी के विवाह के लिए भगवान विष्णु ने ये भगवान भोलेनाथ से आग्रह किया, प्रार्थना किया कि प्रभु आप, हम देवता गण आपके विवाह देखना चाहते हैं। अब वो विवाह देखने के लिए पार्वती उधर तपस्या कर रही हैं और ये सब देवता गण और सब कुछ हो चुका है। अब यहाँ बारात की तैयारी जो है यह भगवान भोलेनाथ को तैयार करने के लिए सब अपनी अपनी बारात तैयार करते हैं। आगे आइए। और लगे सवारन सकल सुर और वाहन विविध विचार। अपने अपने वाहनों को भगवान विष्णु और ब्रह्मा इन आज सब अपने अपने जाने के लिए साधन तैयार कर रहे हैं, अपने अपने वाहन को खूब धो रहे हैं, सजा रहे हैं कि हम लोग शंकर जी की बारात में चलेंगे। और जितने 33 करोड़ के देवता थे, देवी थी, सब अपना अपना श्रृंगार और अपने अपने श्रृंगार में सब लगे हुए हैं। और लेकिन औ हो ही सगुन मंगल सुपद करही अप्सरा गान। और नाना प्रकार की अप्सराएं जो हैं वो नाच और गान, गीत गान कर रही हैं। लेकिन बारात जाएगी किसकी? भगवान भोलेनाथ की। अब भोलेनाथ की क्या हाल है? सब लोग जितने बाराती गण हैं वो तो अपना खूब विमान और अपने कपड़ा लता, मतलब सब जितने नर और नारी हैं, जितने 33 करोड़ के देवी देवता सब हैं, सब अपने अपने सजावट में लगे हुए हैं। लेकिन भोलेनाथ की सजावट कोई नहीं कर रहा है। भोलेनाथ अपना चुपचाप अपना बैठे हुए हैं। तब इसके बाद अरे शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा। तो उसमें नंदी ने कहा कि प्रभु आज आपकी बारात जाएगी और अभी आप वैसे बैठे हैं, आपका कोई श्रृंगार नहीं करने आया। तो भगवान शंकर ने कहे अपनी वाणी से कि देखिए सब अपने अपने श्रृंगार में व्यस्त हैं, तो हमारा श्रृंगार कौन आएगा करने के लिए? यही हमारे जो गण लोग हैं यही बुला दीजिए, ये सब श्रृंगार कर देंगे। अब उसमें शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा। शंभु के भगवान शंकर के जो गण थे मुक्त, वो आ गए। आने के बाद सबने कहा कि हाँ पहले तो मोर सजाया जाए, दूल्हा के ऊपर कपड़ा लत्ता ये पहरा करके, और इसके बाद मोर पहनाया जाता है। तो मोर किस चीज का बनाया जाए? सब लोग विचार किए कि मोर जो होता है ऐसे ऐसे करके मुंह पर रखा जाता है, ऊपर गोला होता है। तो बोले कि ये सर्प ले आइए। तो जो खूब बड़े बड़े सर्प थे उनको
सर में लपेट करके और पूछ और ये सब लपेटते लपेटते खूब मोटा सा बना करके और ऊपर उनका फंद कर दिया। इस तरीके सर्पों की मालाएं बना करके वो सर्प का मोर बनाए। अब सर्प के मोर बनाने के बाद तब इसके बाद कुंडल पहनाए, सर्पों का ही कुंडल बनाए, छोटे छोटे जो सर्प थे और कान में उनको लटका दिए, तुम लटके रहना है। इसके बाद गले में भोलेनाथ के नाग जो है पहले से वर्तमान है। इसके बाद और जो है यहाँ बाजू बंद जो लगा वो भी सांपों का ही लगा। कंगन जो बांधा गया वो सांपों का बांधा गया। और रह गया मृगशाला पहनने के लिए भोलेनाथ को एक मृगशाला, जिस पर भगवान भोलेनाथ बैठ करके हैं अपने आसन पर और भगवान विष्णु का भगवान राम की चर्चा किया करते थे, वही आसन को उनके कमर में लपेट करके जो है बांधा किससे जाए, तो उसमें जो पतले सांप थे उसी सांपों से उनका जो है कमर में बांधा गया। उनसे कहा गया देखिए ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये खसकने ना पावे। ठीक है, उनका ये जो है बाघंबर भी बांध दिया गया। अब बांधने के बाद ये सब उधर से आए और इसमें भस्म ले आकर के मुर्दे की राख ले आकर के ऊपर से भस्म खूब लगाया गया उनके शरीर में। देखा गया कि अब सर्पों की माला है, सर्पों का श्रृंगार है, बिच्छू गोजार जितने भी थे सब उनके श्रृंगार में लगा दिए गए। अब आए विष्णु भगवान आए और इंद्र आए कि चलिए देखें कि अब बारात तैयार है कि नहीं। यहाँ आ करके लक्ष्मी सरस्वती और नाना प्रकार की देवियाँ सब आ करके जब भगवान भोलेनाथ को देख रही है तो सब हंस करके पीछे जा रहे। कहा उनके मुख से यह निकल रहा है कि यह जग में विष्णु बिरंचादि सुर व्राता चढ़े चढ़े वाहन चले वराता। बरानुहार ये कहा कि दुल्हे को देख करके जितने बाराती थे, जितने लोग औरत और मर्द थे, वो सब ने कहा कि जिस दुल्हा बा इस बारात नाई है, ये दुल्हा जौने की जाए सब का कह जा तो गांव छोड़ के भाग जाए। अच्छा एकरे बाद तो कहें ठीक बा। तो ये लक्ष्मी ने कहा जिस दुल्हा ऐसा दुल्हा बा कि ये दुल्हन यह संसार में तो न मिले। इसके बाद में और मन ही मन महेश मुस्कानी हरि के विज्ञ बचन नहीं जाई। अच्छा अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे और भृंग प्रेर सकल गण तेरे। अब शिव जी की बारात में यहाँ जब बाराती लोग आए देखे कि दुल्हा जो है इसका वेशभूषा जो है बड़ा विकराल है और इनके साथ चलने में हम लोगों की बहुत बड़ी बेइज्जती। तो भगवान विष्णु ने इंद्र से कहा कि एक काम करिए, इनके साथ में चलने में बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, चलिए सब अपना अपना वाहन और अपना अपना ले करके और सब निकल चले, जहाँ बारात जाएगी वहीं आएंगे, ये सब वहीं पर सब मिलेंगे। और एक बाद तब यहाँ कोई बाराती ही नहीं रह गया। तब भगवान भोलेनाथ के मंत्रीगण जो गण थे वो कहे कि प्रभु सब तो बाराती चले गए। तन कोई बात नहीं। तब बाराती चले जाने के बाद भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जितने भूत प्रेत चुड़ैल चांडाल जितने हैं सबको निमंत्रण भेज दो, सबको जल्दी बुलाओ, बारात चल रही है, हम तैयार हैं।
अब यहाँ तक कि पूरे अपने 54-55 जिले के जितने भूत प्रेत चंडाल चुड़ैल, हाँ, मसान जो भी थे सब आ गए। यहाँ तक कि अपने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के नहीं बल्कि लंदन, अफ्रीका, रूस के भी सब जितने चांडाल भूत प्रेत थे। और कैसे थे वो? अरे को मुखहीन विपुल मुख काहू, ऐसे ऐसे भूत थे उनके पास। क्या? हाँ, कुछ के पास तो मोह नहीं था, कुछ के पास बहुत मोह था। हाँ, हाँ, को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के पास मुख नहीं तो केहू के पास भीषण हो। और क्या? औ बिनु पद कर को बहुपद काहू, केहू के पास गोड़ नाय, केहू के पास हाथ नाय, केहू के पास आँख नाय, केहू के पास बीसा नाथ हुआ। हाँ? इस तरीके से नाना प्रकार के भूत प्रेत चंडाल ये सब उनके साथ बाराती रहे। अब इधर बारात जो है राजा हिमवंत के यहाँ चलने के लिए सब जय जयकारा लगाते हुए हैं। अब भूत प्रेत बहुत खुश हैं बेचारे। भूत प्रेत इस तरीके से खुश हैं क्योंकि सभी के बारात में, देवी देवताओं के बारात में, मनुष्यों के बारात में कहीं भूत पिशाच जाने नहीं पाते हैं। उनको ब्राह्मण पंडित और विद्वान लोग उनको बारात जाने से पहले उनको अपने घर से, उनके घर से या गांव से उनको हटा देते हैं कि तुम लोग चलो बाहर, तुमको बारात में जाना नहीं। लेकिन आज भगवान भोलेनाथ की बारात में जितने भूत प्रेत चंडाल इस पृथ्वी पर थे सब आ गए। और सब बहुत खुशी है कि हम लोग चल करके शंकर जी का विवाह तो देखेंगे और अच्छा अच्छा भोजन करेंगे, अच्छा अच्छा खान पान करेंगे, वहाँ हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था होगी। अब वो इस खुशी में नाचहि गावहि गीत परम तरंगीय भूत सब। अब भूत पिशाच जो हैं, गदहा सुअर, ये सब जितने नाना प्रकार के अपनी भाषा में गा रहे हैं, नाच रहे हैं, हाँ, आवाज कर रहे हैं, बड़े बहुत जोरों की आवाज कर रहे हैं। और देखत अति विपरीत बोलाही और वचन विचित्र विधि, नाना प्रकार के विविध की भाषाएं बोल रहे हैं। इस तरीके से भगवान शंकर जी की बारात जो है अब यहाँ कैलाश पर्वत से निकल रही है। और इधर विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र और 33 करोड़ के बाकी जितने भी देवी देवता थे सब जाकर के हिमाचल के यहाँ पहले पहुँच गए। और जब विष्णु ने देखा कि ये बाराती जो हैं हम लोग आ गए हैं, तो वहाँ हिमाचल राजा ने उन बारातियों की खूब सेवा किया। और देख रहे हैं कि जब बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा, उसका कोई बखान ही नहीं किया जा सकता। अब इधर बाराती क्या सोच रहे हैं, और सबसे यही देवताओं से देवियों से यही कह रहे हैं विष्णु कि बारात जो है आज हिमाचल के यहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर और ये इंद्र आदि सब पहुँच गए। और इधर बाराती जो हैं अभी शंकर जी दूल्हा जो है अभी करीब में है, गांव के करीब में पहुंचने वाला है। और पहुंचने से पहले बड़े जोरों की आवाज हो रही है, भूत प्रेत खूब चिल्ला चिल्ला करके गा रहे हैं, नाच रहे हैं, नाना प्रकार की बाजा बजा रहे हैं। इस तरीके से भगवान भोलेनाथ की बारात आज हिमाचल के यहाँ उनके घर पहुँच रही है। बोले शंकर भगवान की जय, बोले आदिशक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय, बोले हनुमंत लाल की जय। अब कथा विसर्जन होता है, सुनो वीर हनुमान, जो जहाँ से आए प्रभु तह का करो पयान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय,
बोलो सच्चिदानंद महाराज की जय।